जी नहीं, रॉयल ई स्पोर्ट ने अपने आप को मील के टूवर्ड्स बढ़ाया है और हमने पहले देखा था बिहार विलन्स को। वो नीचे में 3 प्लेयर्स अवेलेबल हो सकते हैं, पहले प्लेयर को तो मार दिया गया एंड वो जो एक प्लेयर है वो हमेशा वेंडिंग मशीन के पास अवेलेबल रहता है ज़ैनिक्स। पर ख्याल से और एक टेकडाउन निकाला लेकिन उनका भी नॉक निकल जाएगा। ये एक सदमा लायक हो सकता था और लीजे ज़ैनिक्स को मार दिया जाएगा। ओह माय गॉड, दैट वाज नॉट गुड। कट्टर हिंदू, इस बार कट्टर टीम को कट्टर हिंदू से पंगा लेना पड़ गया और आप देखेंगे शैन के पास बिल्कुल एचपी बची नहीं है, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है बिकॉज आपने वो पहला फ्रैग सामने की साइड से सिक्योर किया। मैन पावर उनके पास ज्यादा नहीं है और मेरे ख्याल से लूट भी वो ज्यादा नहीं होगी। तो जोरो यू कैन हैव योर रोटेशन। अगर आपने एक रोटेशन ले लिया और एक रोटेशनल फायर दे दिया तो काम खत्म हो जाएगा। रोटेशन उन्होंने पूरा ले लिया बट प्लेयर कहाँ है वो देखना चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हीरो राम के पास कोई ना कोई प्लेयर मौजूद है। ज़ैनिक्स नीचे तो गए लेकिन नीचे में कोई प्लेयर था। डबल वेक्टर उन्होंने निकाला, अब उसके ऊपर चार्जिंग किया जाएगा। सामने प्लेयर डबल वेक्टर की सारी गोलियां एम्प्लीफिकेट किया जाएगा और इसी के साथ सुज गॉड गोज डाउन। वो पहला स्मैश उनके खाते में, वो पहला किल उनके खाते में रजिस्टर होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। लेकिन ज़ैनिक्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ज़ैनिक्स को पता है कि जब प्लेयर्स वेस्ट पकड़ के आएंगे तो ये सारी गन चलेगी नहीं। मुझे लग रहा है जोरो के पास में बंदा है। सल्यूट आप देखिए तो जरा गाड़ी पकड़ के जा रहा है बट कार 98 के वो जो शॉट्स है वो चुकने नहीं वाले। आपने देखा शैन वो हर एक जगह से प्लेयर को ग्रैब करते जा रहे लगातार बार बार। जोरो ओ माय गॉड, जोरो शोरो से वो स्मैश आउट निकाले जा रहे। शैन ने निकाला, जोरो ने निकाला और आप कह सकते हैं कि जोरो को इतना बढ़िया तरीके की स्नाइपर्स मिल चुके हैं। कार 98 और उसके अंदर एब्सोल्युटली चिप्स तो होगी, दैट इज वाई इतनी बढ़िया तरीके से वो फिक्सेशन वहां पे हो रहा है। कट्टर हिंदू अपने आप को बता के वहां से वो निकले तो है, लेकिन कब तक वो वहां से बचे रह पाएंगे वो देखने वाली बात है। रॉयल ई स्पोर्ट उनको खेलना आता है, उनको मारना आता है और इस वक्त आप देखेंगे वो पूरी झड़ियां उनके पास। और एक बार देखना चाहूंगा, आपने देखा अभी तक एम्परर उन्होंने वो पहला फिनिश निकाल के रखा है और एचपी उनकी काफी कम गई बट इसी बीच आप देखेंगे मोरो को मार दिया जाएगा। मोरो इज द स्नाइपर ऑफ द टीम। फाउंडेशन पे क्या उनको एक बढ़िया लूट मिल पाएगी जिसके वजह से जिसके रिगार्डिंग वो इधर पे आए हैं और इस बार मुझे लग रहा है इलन को नॉक किया जाएगा। बिल्कुल सही, रॉयल ई स्पोर्ट मेरे ख्याल से उनके सामने मौजूद है और इस बार ये कांटों की टक्कर है आप कह सकते हैं। रॉयल ई स्पोर्ट के सामने 7H Esports और काफी देर से रॉयल ई स्पोर्ट शिकार करना चाहती थी 7H Esports का, बिकॉज पिछली बार वो पहले नंबर गेम के अंदर बहुत बुरी तरीके से मारा है और इस बार बदला तो लेना बनता है। पहला फिनिश उन्होंने एलियन का ही निकाला, मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक जबरदस्त कमबैक फ्रॉम रॉयल ई स्पोर्ट। जिसका नाम रॉयल ई स्पोर्ट था। पिछली बार भी आपने देखा ARC देवराज ने उनके एक प्लेयर को मारा था, लेकिन इस बार गुस्सा जो है इस बार पूरा गुस्सा को निछावर किया जाएगा इस टीम के ऊपर। आप देखेंगे गेमर वो दूर तो गए बट डीप बॉल माय गॉड ग्लू बॉल के अंदर अगर आप देखना पड़ेगा नीडिंग क्या वो बाहर से आ सकते हैं। बिल्कुल आएगी, आपने देखा नॉक भी निकला, एक ही नेट नहीं आया वहां पे 2-3 पे के पास मौका है क्योंकि अभी के लिए देखा जाए तो वो वन ऑफ द बेस्ट टीम होगी। HFF आर्मी को लेके देखा जाए तो शायद से HFF आर्मी थोड़ा टक्कर दे सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है HFF आर्मी। रॉयल ई स्पोर्ट काफी एक्सपीरियंस आपने देखा। जोरो वो अंदर घुसे और अंदर घुसते साथ उन्होंने सपोर्ट नहीं किया उस एकमात्र प्लेयर को, पीछे से अटैक किया जाएगा।
वो हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर रही है, हर एक चीज को फोड़ते फोड़ते वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनको पता है जीतेंगे तो वही, उनको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस जिन भी लोगों को अपने ऊपर होता है, बिकॉज राजा वही होता है जो अपने आप को मानता है। और इस बार भी मुझे लग रहा है रॉयल ई स्पोर्ट के द्वारा वो वैसा ही होता हुआ नजर आने वाला है। वो अपने आप को राजा मान रहे हैं, दैट इज वाई वो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे। सेवन ई स्पोर्ट को नीचे खदेड़ा गया और उनके जगह रॉयल ई स्पोर्ट उनको रिप्लेस करते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले कुछ मैचेस को देखा जाए तो रॉयल ई स्पोर्ट के पास भी 30 अंक तो आ ही गए होंगे, लेकिन इस मैच से मेरे ख्याल से और भी ज्यादा। एक प्लेयर नॉक था, दूसरा प्लेयर नॉक किया जाएगा। आप देखेंगे सामने प्लेयर ग्लू बॉल को रोटेट करेंगे और इसी के साथ चार्ज भी करेंगे, लेकिन सैनिक्स उससे पहले वहां पे पहुंचेगा और उन्होंने एक नॉक निकाला। सामने एक प्लेयर और इसी के साथ एक चार्ज बस्टर कनेक्शन एंड एलिमिनेटेड ऑफ दैट प्लेयर। वो ही जीत के जाएगा। डाकू ने ज़ैनिक्स को मारा। ओ माय गॉड, वो फ्रैग तो सिक्योर कर रहे हैं ज़ैनिक्स के सामने प्लेयर। डाकू जिनका नाम था एक चार्ज, दूसरा चार्ज, सामने प्लेयर ग्लू वॉल जाएगा ब्रेक होने के लिए। ऊपर से मेरे ख्याल से प्लेयर टप्पा मार सकते हो, नीचे दोनों ने टप्पा मार दिया और MP5 उनके पास है। सामने प्लेयर नेट गया, डाकू के रॉक और साथ ही साथ और एक प्लेयर भी गया खत्म। मेरे ख्याल से पूरी HP5 में उनको एलिमिनेट कर दिया गया। पूया उन्होंने वो भी निकाला। वाओ, रॉयल ई स्पोर्ट इस बार उन्होंने एक छाप तो छोड़ ही दिया कि रॉयल ई स्पोर्ट एक कमाल की टीम है। वो 7H को भी पीछे छोड़ेगी और आगे निकल के दिखाएगी, लेकिन 7H के पास अभी तो इतने अंक है कि वो अभी भी वो टॉप 1 में कहलाए जाएंगे। जी हाँ, रॉयल ई स्पोर्ट इस बार तो उन्होंने एक बार में छल्ली छल्ली कर दिया। 28 अंक, ओ माय गॉड, ये क्या उन्होंने कर दिया। 40 बॉम्बर उन्होंने लगा दिया, हमने देखा ही नहीं, हमने एक बार के लिए उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और उन्होंने 40 बॉम्बर क्लिक कर दिया। 40 बॉम्बर आज तक टूर्नामेंट्स के अंदर खाली इट्स एलीट ने ही क्लिक किया था, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से आपको 40 बॉम्बर के नाम पे रॉयल ई स्पोर्ट भी नजर आने वाली है।